अगला व्याख्यान इसी क्रम में तुलसी के भक्ति आंदोलन से संबंधित। भक्ति आंदोलन से जो भावात्मक एकता स्थापित हुई, उसमें जितना फैलाव था उतनी गहराई भी थी। यह एकता समाज के थोड़े से शिक्षित वर्गों तक, जनों तक सीमित नहीं थी। संस्कृति के द्वारा जो राष्ट्रीय एकता कायम हुई थी उससे यह भिन्न थी। उसकी जड़ें गहरी नगरों और गांवों की अनपढ़ जनता के बीच गहरी चली गई थी। यह एकता प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से कायम हो रही थी। भक्ति आंदोलन एक ओर अखिल भारतीय आंदोलन था, दूसरी ओर वह प्रदेशगत जातीय आंदोलन भी था। देश और प्रदेश एक साथ, राष्ट्र और जाति दोनों को सांस्कृतिक धाराएं एक साथ। भक्ति आंदोलन की व्यापकता और सामर्थ्य का यही रहस्य है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जो भक्ति आंदोलन एक व्यापक रूप लेकर के आगे बढ़ा, वह केवल एक पढ़े लिखे बौद्धिक वर्ग तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी अपनी एक गहरी पैठ थी। उसकी सीमाएं विस्तृत थी, जो ग्रामीण परिवेश, अनपढ़, अशिक्षित वर्ग तक को भी अपने आप में समाहित किए हुए थी, जिसके कारण प्रदेशगत आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेकर के आगे की ओर बढ़ा। जो लोग समझते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ राष्ट्रीय एकता का अभाव था, उन्हें भक्ति आंदोलन के इस अखिल भारतीय रूप पर विचार करना चाहिए। रामविलास शर्मा कहते हैं, कुछ लोगों की एक सोच है कि जब ब्रिटिश हुकूमत अब भारत देश में आई तो उनके आगमन से पूर्व राष्ट्रीय एकता का अभाव था, जबकि भक्ति आंदोलन के द्वारा जो राष्ट्र को, समाज को एक सूत्र में पिरोने का, बांधने का कार्य किया गया था और समाज बंधा हुआ था, यदि उसके रूप को देखें तो तत्कालीन साहित्य इसके साक्षी गवाह है। भली भारत भूमि भले कुल जन्म समाज शरीर भलो लहिकै, जो भजय भगवान सयान सोई तुलसी हठ चातक जो गए। तुलसी कहती हैं, भवि भारत भूमि भले कुल जन्म, कि भले ही भारत भूमि पर अच्छे कुल में जन्म हुआ हो, समाज शरीर भलो लहिके, भले ही एक अच्छा समाज, एक अच्छी शरीर प्राप्त हुई हो, जो भजय भगवान सयान सोई, लेकिन जो सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं, सयान सोई, वही सच्चे ज्ञानी हैं और वही एक प्रबुद्ध वर्ग के ज्ञान युक्त व्यक्ति हैं। इस उक्ति के माध्यम से तुलसी ने भले ही जातिगत अलग अलग हमारी व्यवस्थाएं हैं, भिन्न भिन्न कुलों में भले अलग अलग जन्म है, यदि हमारे अंदर भावात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ने की, भक्ति की भावना नहीं है, तो तुलसी कहते हैं कि वो भले ही अच्छे कुल में, श्रेष्ठ परिवार में, अच्छी शरीर को प्राप्त करके आए हों, लेकिन वो एक समाज के श्रेष्ठ प्राणी नहीं हो सकते, बल्कि जो भगवान की सच्चे मन से भक्ति करते हैं वही इस संसार के अच्छे सहृदय प्राणी हैं। अनेक विद्वान मानते हैं कि राष्ट्रीय एकता का ही नहीं, जनतंत्र का पाठ भी अंग्रेजों ने ही हमें पढ़ाया। यह कैसी विडंबना है कि जो राष्ट्रीय एकता, जनतंत्र की स्थापना इन पूर्व साहित्यकारों द्वारा समाज में स्थापित की गई, उस पर प्रश्न उठाया जा रहा है या उठाए गए कि ब्रिटिश हुकूमत के आगमन से हमें राष्ट्रीय एकता और जनतंत्र की शिक्षा प्राप्त हुई। अंग्रेज ना आते तो यहाँ के लोग संकीर्ण जातिवाद में फैले रहते। इन विद्वानों को विचार करना चाहिए कि भक्ति आंदोलन में इतने जुलाहे, दर्जी, नाई, महार आदि इतर वर्णों के लोग कैसे सिमट आए। आजकल विश्वविद्यालय में और साहित्य में कितने अध्यापक और लेखक हैं
जो द्विजेतर वर्णों के हैं। कितनी अच्छी बात रामविलास शर्मा ने कही कि उन विद्वानों को यह धारणा अपने अंदर से निकाल देनी चाहिए कि ब्रिटिश हुकूमत के साथ हमारे यहाँ जातीय एकता की, राष्ट्रीय एकता की भावना समाहित हुई, बल्कि ये तो पूर्व की ही देन है। भक्ति आंदोलन का परिणाम है कि चाहे जुलाहा हो, दर्जी हो, नाई हो, महार हो, सभी वर्णों के लोग एक दूसरे के सूत्र बंधन में बंध गए, एक दूसरे में समाहित हो गए, एक दूसरे से जुड़ गए, जिसका परिणाम है कि आज समाज में भले भले अलग जातियों में, वर्गों में हम विभक्त होकर के रहते रहे, लेकिन सब एक सूत्र में बंध करके रहे। इसका कारण तत्कालीन भक्ति आंदोलन की देन है, जो समाज को एक सूत्र में बांधे हुए